Welcome students. This video lecture is a part of Roads and Public School digital learning program, and today we continue our chapter biomolecule, and this is second part. Today we talk about the proteins, classification of protein. In our previous lecture we discussed about the protein, their introductory part that we discussed, and we also talk about the definition of the biomolecules. Today we discuss the classification of protein in the detail. So what does we see? Protein is basically classified on the basis of their structure, plan, primary, secondary, tertiary, and quaternary. As we move from primary to quaternary side, then complexity and the coiling and the packaging of the protein molecules will increases. यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका क्वाटरनरी होगा और सबसे ज्यादा सिंपलर फॉर्म जो है प्रोटीन का वो आपका प्राइमरी प्रोटीन होगा। सेकेंडरी प्रोटीन्स के फिर दो टाइप हो जाते हैं स्ट्रक्चरली, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड। तो ये किसके बेसिस पर है? ये इनके शेप ऑफ कॉलिंग के बेसिस पर है, जो हम डिस्कस करेंगे। Then if you see that tertiary also have a sub part, that is subtypes, that is fibrous, tertiary fibrous and tertiary globular. So they are some important parts। और इन कॉलिंग में कहीं ना कहीं अगर फाइब्रस शेप यानी कि रोड शेप अगर होता है तो आप उसे फाइब्रस टर्शरी बोलते हैं, और टर्शरी ग्लोबल किसे बोलेंगे? अगर पैकेजिंग जो है स्फेरिकल शेप में हो रही है यानी कि गोल पैकेजिंग हो रही है तो उसे आप ग्लोबुलर बोलेंगे। ओके, और ग्लोबुलर वाली जो टर्शरी ग्लोबुलर से आपका बिलोंग करता है एंजाइम्स, और टर्शरी फाइब्रस से बिलोंग करता है आपका केराटिन प्रोटीन जो कि आपके बालों में होता है। सेकेंडरी की बात करूं तो अल्फा हेलिकल जो है आपका इंसुलिन होगा, इंसुलिन तो प्राइमरी रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी में अल्फा केराटिन होगा, और बीटा प्लेटेड में तो यहाँ इनके एग्जाम्पल जो है कहीं ना कहीं केराटिन से रिलेटेड है, आप उनका नाम ले सकते हैं। आगे मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइमरी से क्वाटरनरी तक का आपको स्ट्रक्चर आज जो है आपको मैं डिटेल स्टडी करवाऊंगा, और ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स यहाँ काम में आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक ही टाइप के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी में दो टाइप के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, टर्शियरी में 4 टाइप्स एंड क्वाटरनरी में 4 के साथ 5 टाइप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आपका क्वाटरनरी है, प्राइमरी आपका सिंपल है। लेट स्टार्ट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर। So what we see in the primary structures, amino acids are arranged side by side along the straight line with the help of the peptide bonds। यानी कहने का मतलब है अमीनो एसिड एक एक करके चेन में अरेंज है जैसे कि माला में मोती, और क्या होता है इन बिटवीन टू अमीनो एसिड देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बेसिक बॉन्ड है, और बोलते हैं ना कि सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की जहाँ अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है कलरफुल यहाँ पे शो किए हुए हैं, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके से ये जो बहुत सारे आपके पेप्टाइड बॉन्ड आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अब देखिए प्रोटीन का एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको नहीं पता होगा वो चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ, बट आप एक चीज ध्यान रखिए, नोट डाल के मैंने कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिस्कस करिए। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर इज शोन बाय द इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सुना होगा आपने, और इनफैक्ट इंसुलिन जो है आपका फ्रेडरिक सेंगर, दैट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया प्रोटीन को। फ्रेडरिक सेंगर का नाम है, काफी ज्यादा लिया जाता है। तो फ्रेडरिक सेंगर जो है दैट वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट आइसोलेट द इंसुलिन इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, और काफी अच्छा योगदान रहा है उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में, ये सारी स्ट्रक्चर्स। तो इंसुलिन की बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इंसुलिन शो करता है, और बेसिकली इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में सीक्रेट होता है कहाँ से? आपको पता होगा पेनक्रियास से। ठीक है, तो वी डोंट गो फॉर द बायोलॉजी है डिस्कशन। हार्मोन है इंसुलिन आपका जो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और ये जो हार्मोन है आपका ये प्रोटीनस इसका जो है नेचर है, प्रोटीन का बना होता है इंसुलिन हार्मोन। ये हमेशा ध्यान रखिए आप, हार्मोन्स के अलग अलग नेचर होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हाँ ये आरबीएससी में जरूर है, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। प्रोटीनस नेचर है इंसुलिन का, इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं जो किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड्स के होते हैं, जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे। बट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड दैट इज ओवर। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपसे कि क्या यूनिट्स होती है। देखिए सबसे बेसिक यूनिट प्रोटीन की होती है अमीनो एसिड,
और अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं सिंपल पेप्टाइड। ये पेप्टाइड आपको नजर आ रहा होगा, सिंपल पेप्टाइड बन जाती है अगर दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो। और एक से दो से ज्यादा अगर अमीनो एसिड्स आपके किसी चेन में आपके साइड बाय साइड अरेंज है तो फिर आप इसे पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है बहुत सारी मिलके आपस में बनाती है पेप्टोन्स। क्या बनाती है? पेप्टोन्स। और पेप्टोन्स जो है वो फिर बनाती है आपस में कंबाइन होकर प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस और प्रोटियोसिस आपस में मिलकर बनाती है प्रोटीन। तो इस तरीके से जो है अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स है। सबसे पहले अमीनो एसिड, फिर पेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर पेप्टोन्स, फिर प्रोटियोसिस, फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन आपका बनता है फाइनली। मैंने बात की यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो ऑब्वियसली वी आर रेजिस्ट टू द पॉलीपेप्टाइड लेवल ओनली। उसके बाद फिर आगे बनती है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मैंने दो टाइप यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किए थे। एक था आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा था बीटा प्लेटेड, यहाँ लिखे हुए हैं। अल्फा का एग्जांपल हो जाएगा अल्फा केराटिन, बीटा का बीटा केराटिन। ठीक है, और बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा प्राइमरी से, और इसमें कुछ बॉन्ड्स आपके एडिशनली होंगे जिसकी वजह से ये जो है एक्स्ट्रा कूलिंग यहाँ देखने को मिलेगी। इज नॉट सिंपल लाइक ए प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड इट इन्वॉल्व द अल्फा हेलिकल टर्निंग। और बीटा प्लेटेड का मतलब तो एक शीट की फॉर्म में यहाँ अरेंजमेंट होगा, अभी देखते हैं। So primary structure is further coiled with the help of hydrogen bond and convert into the secondary structure. And these are alpha helix, देखिए हेलिकल शेप है, राइट हैंडेड फैशन में घूमी हुई है, और हेलिकल शेप में लाने का काम किया है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। तो एडिशनली पेप्टाइड बॉन्ड तो पहले था ही, और साथ में अब एडिशनली हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ चुका है। बीटा प्लेटेड की बात करूं तो कहीं ना कहीं शीट की फॉर्म में इनका अरेंजमेंट है, और कहीं ना कहीं इन शीट्स को आपस में, ये जो रोज है इनको आपस में लाने का काम कर रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द फर्दर कूलिंग। So this is all about the secondary structure of the protein. Now we talk about the tertiary structure. तो टर्शरी में आपने दो तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, वन इज फाइब्रस एंड अनदर इज टर्शरी ग्लोबुलर। फाइब्रस जो है फाइबर लाइक होगी और ये पानी में डिजोल्व नहीं होती। फाइब्रस प्रोटीन जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। बोलते हैं ना डाइट में आप फाइबर लीजिए, फाइबर लीजिए, फाइबर्स आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं। तो फाइब्रस जो आपके जो भी प्रोटीन्स हैं दे आर, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, और फाइब्रस प्रोटीन्स आर लाइक ए रोड और अ रोप, रस्सी के जैसे सीधे होते हैं। जैसे एक्टिन फाइबर है, कोई बच्चा क्लास 11th में है तो वहां पढ़ा होगा उसने फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। दोनों के अंदर जो है क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो है आपका जो है मसल काम करता है। तो फाइब्रस का टाइप जो हो जाता है वो तो होता है एक्टिन, और टर्शियरी ग्लोबुलर का टाइप हो जाता है मायोसिन टाइप का प्रोटीन। दोनों मसल्स के अंदर होता है। मैंने बात की सबसे पहला डिफरेंस, फाइब्रस प्रोटीन्स आर रोड शेप एंड रोप लाइक। ऐसे अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट अबाउट द फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो एग्जांपल हो जाता है अल्फा केराटिन हो गया, ऊल हो गया यानी कि ऊन, और सिल्क यानी कि रेशम। बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। अच्छा एक्टिन भी है लास्ट में। सिल्क की बात की मैंने, तो सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से आपको मिलेगा, जिसका नाम है साइंटिफिक उस वॉर्म का, उस कीड़े का नाम है जहां से सिल्क मिलता है, बोम्बेक्स मोरी, वहां से आपको मिलेगा। ग्लोबुलर की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन सारे स्फेरिकल नेचर यानी कि बॉल शेप होते हैं, गोल होते हैं, स्फेयर की तरह होते हैं, सोल्युबल इन वाटर, आसानी से जो है घुल जाते हैं। एग्जांपल दिया जितने भी एंजाइम्स है, ऑल कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑल अदर एंजाइम्स ऑफ द फर्मेंटेशन एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं आपके वो सारे टर्शियरी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वेश्चन नीट और आईआईटी में बहुत सी बार पूछा गया है। तो बायोमोलिक्यूल ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि एंजाइम रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन या फिर विच लेवल ऑफ द प्रोटीन। तो आप बोलेंगे टर्शियरी ग्लोबुलर जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है मायोग्लोबिन, जिसकी बात कर रहा है ये, मायोसिन की बात कर रहा है जो मसल्स के अंदर होती है उसकी बात करें। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, वन टू वन इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे चारों तरह के बॉन्ड जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। वन टू वन
अब देखिए जितने भी बॉन्ड्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं दे ऑल आर नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, पेप्टाइड इज द ओनली कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑल द नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स विच आर van der Waals, डाइसल्फाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन। तो ये जितने बॉन्ड्स हैं सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स बोले जाते हैं। शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन अब बता रहा हूं मैं। और आपका जो कोवलेंट बॉन्ड जिसे बोला जाता है वो है आपका कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी आपके एडिशनली पार्टिसिपेट करते हैं फर्दर कॉलिंग में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी कॉम्प्लेक्स है और इसको स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल है। और ये रिप्रेजेंट करता है कुछ सेलेक्टेड प्रोटीन्स जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसीज के अंदर होता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड एट ए टाइम हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। 4 वर्ड मैंने क्यों बोला वो समझाता हूँ। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा के नाम से जानी जाती है। तो इन चेन्स में हर एक चेन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। कुल मिला के बात ये है 3D स्ट्रक्चर जो है आपकी हाईली कॉम्प्लेक्स है और इसमें एडिशनली पेप्टाइड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, van der Waals, सल्फाइड, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं यहाँ पर जो इसको बनाने में हेल्प करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होती है तो इसको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, बस इकलौता एग्जाम्पल है फिलहाल हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स और पैकेजिंग की बात की कि स्ट्रक्चरली प्रोटीन को आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी के लिए। और दूसरा आपको जो चीज यहाँ ध्यान रखनी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यानी कि इंटरेक्शंस, वेदर दे आर कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। आपको नाम याद होने चाहिए सभी के। और स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने के लिए है तो आप बना सकते हैं। So in our next class we talk about the denaturation of the protein and then protein is finished, then we go for the carbohydrate section। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो बात की बात। फिलहाल टुडे क्लास इज एंड्स and I hope you enjoy this video lecture and have a nice day।